श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज आप सुनेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के वैसे तो भक्त पूरे साल दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन श्रावण मास में यह भीड़ बहुत बढ़ जाती है। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में है। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन को प्राचीन काल में उज्जैनी नाम से भी जाना जाता था। इसे अवंतिकापुरी के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत के परम सप्त पुरियों में से एक है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज करते थे। वह परम शिव भक्त थे। एक दिन श्रीकर नाम का एक गोप बालक उधर से जा रहा था। राजा को शिव पूजन करते देखा तो वह बालक बहुत ही हैरान रह गया। उसके मन में कौतूहल जागा। उसका भी मन उसी प्रकार की सामग्री से भगवान शिव का पूजन करने को हुआ, लेकिन पूजन की सामग्री न जुटा पाने पर लौटते समय उसने एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया। घर आकर उसी पत्थर को शिवजी के रूप में स्थापित कर फूल चंदनाथ से बहुत श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का पूजन करने लगा। जब उसकी माता भोजन के लिए बुलाने आई तो वह भोजन छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुआ। अंत में उसकी मां ने झल्लाकर पत्थर का वह टुकड़ा उठाकर दूर फेंक दिया। नादान बालक जोर जोर से रोने लगा और भगवान शिव को पुकारने लगा। रोते रोते अंत में वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बालक की अपने प्रति इतनी अटूट श्रद्धा भक्ति देखकर भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए और बालक ने होश में आकर जैसे ही अपने नेत्र खोले, उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत विशाल स्वर्ण और रत्नों से जड़ा एक मंदिर खड़ा है। मंदिर के अंदर बहुत ही प्रकाशित ज्योतिर्लिंग है। वह बालक प्रसन्नता से भगवान शिव की स्तुति करने लगा। माता को जब यह समाचार मिला तो दौड़कर उन्होंने उसको अपने गले से लगा लिया। धीरे धीरे उस जगह पर बहुत ही भीड़ जुट गई। तभी वहाँ हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, भक्तों, भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले देव हैं। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने इसे ऐसा फल प्रदान किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं कर पाते। बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंदगोप का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर तरह तरह की लीलाएं करेंगे। हनुमान जी ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। मान्यता है कि तभी से उस ज्योतिर्लिंग को महाकालेश्वर के नाम से जाना जाता है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार अवंतिकापुरी में एक वेद पाठी अत्यंत तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन दूसर नामक एक अत्याचारी राक्षस उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां आया। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर वह बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसके अत्याचारों से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। ब्राह्मण को कष्ट में देखकर भगवान भोलेनाथ वहां प्रकट हुए और उन्होंने एक ओंकार मात्र से उस अत्याचारी राक्षस का अंत कर दिया। भोलेनाथ वहां ओंकार के साथ प्रकट हुए, इसीलिए उन्हें महाकाल कहा गया। इसीलिए परम पवित्र ज्योतिर्लिंग को महाकाल के नाम से जाना जाने लगा। उस ज्योतिर्लिंग की सुबह की आरती भस्म से होती है। शिव पुराण के अनुसार भस्म सृष्टि का सार है और एक दिन पूरे संसार को भस्म हो जाना है। संसार के सार भस्म को भगवान शिव सदैव धारण किए रहते हैं। इसका अर्थ है कि एक दिन यह सृष्टि शिव में ही विलीन हो जाएगी। भस्म तैयार करने में कपला गाय के गोबर से बने उपले, समी, पीपल, वट, अमलतास और बेल की वृक्ष की लकड़ी को एक साथ जलाया जाता है और इस दौरान उचित मंत्रोच्चार भी किया जाता है। इस सामग्री के जलाने से जो भस्म प्राप्त होती है उसे कपड़े से छान लिया जाता है और इस प्रकार इस भस्म से भगवान शिव की आरती की जाती है। यह था आज श्रावण महात्म 8वां अध्याय। बोलो सभी भोलेनाथ की जय।